दिल्ली के अंदर हमको 27 साल में 56 ऐसी सड़कें मिलती हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां से निकलती है, सफदरजंग से होती हुई तमाम बाबर रोड मिल जाती हैं, लेकिन हमें दारा शिकोह रोड नहीं मिलती। अब आप कहेंगे कि मैं दारा शिकोह के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में विद्वानों ने दारा शिकोह को डस्टबिन में डाल दिया और औरंगजेब 7 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ये रोड क्यों बनी हुई है? ये किसको बताने के लिए बनी हुई है? ये औरंगजेब रोड इस हिंदुस्तान में क्यों होगी? ये बाबर रोड क्यों होगी? ये अकबर रोड क्यों होगी इस हिंदुस्तान के अंदर? अगर हम इतिहास में जब ये पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने कन्वर्जन किया, इन्होंने भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, तो आज आजाद भारत में इनके नाम से सड़कें क्यों हैं? इस पे क्यों खामोशी है आपकी? क्यों दारा शिकोह का नाम नहीं लिया जाएगा, जिसने भारत के तमाम पुराने पुराणों को, आपके ग्रंथों को ऐसी ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी ऐसी भाषा में, जबान में उसका ट्रांसलेशन कराया, पूरी दुनिया में प्रचार किया? क्योंकि वो मुसलमान होते हुए उसने काफिर का काम कर दिया था, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए जिन्होंने गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने कन्वर्ट किया है, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, जिन्होंने लूट की है, जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बेइज्जत करने के लिए हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, इसलिए उनका नाम लिया जाएगा। ताजमहल से मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी बात कहूंगा इस्लामिक रेफरेंस से कहूंगा। ताजमहल पे विवाद हो रहा है, ताजमहल पे पहले से विवाद बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन इन विवादों को समाप्त करने की कोशिश क्यों नहीं होती? अगर ओक साहब ने अपनी किताब में ताजमहल के बारे में लिखा है तो इस देश के बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओक साहब ने वो बात लिखी है जो कुछ लोग यकीन नहीं करना चाहते। और रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद इस देश के बारे में लोग कहते हैं कि हमें इसी पे यकीन करना है। ताजमहल है क्या? सुंदरता का प्रतीक है, समझ में आता है, लेकिन ताजमहल तो किसी की कब्र के लिए जाना जाता है। कब्र है ना, वो मकबरा है ना किसी का। बताएं, है कि नहीं मकबरा? मकबरा ही है ना। ये बात अलग है कि वो सुंदर है, खूबसूरत है, आपके अजूबों में आता है, ये एक अलग विषय है। क्यों इस देश के अंदर ताजमहल की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, राष्ट्रगान की बात होगी, गाय की बात होगी, तो उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है? इसलिए कि एक वर्ग चुपचाप हो जाता है और दूसरा वर्ग खड़े होकर के चिल्लाने लगता है। क्या वजह है इस देश के अंदर कि हम फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर अगर गोली चल रही हो इजराइल की तो हम जाग जाते हैं? क्या वजह है कि वही तमाम सारे लोग जो फलस्तीन में होने वाली मौतों पे चिल्लाते हैं, वो कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाल दिया जाता है तो खामोश क्यों होते हैं? ये जो सेलेक्टिव मेमोरी है, कराची के अंदर, अभी अफजल भाई से लेकर तमाम लोगों ने रेफरेंस दिया, कराची में जब ये भारत पाकिस्तान बटा तो ईस्टर्न यूपी से खास तौर से बहुत सारे लोग वहां जाके बसे, और वो सब उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, जैसे हिंदी में शरणार्थी कहते हैं। अभी हाल में आप तमाम, मैं इसी सारी बातें आज के रेफरेंस में इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएं। रोहिंग्या मुसलमानों के मामले को आप सबने इस देश में देखा, टेलीविजन पे देखा, बहस में देखा, बड़े प्रदर्शन देखे, कोई देश को हिलाने वाला है, कोई संविधान को तोड़ने वाला है, कोई भारत की चूल्हे हिला रहा है, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। लेकिन मैंने इस देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के 30 साल के सफर में मैंने ये कभी नहीं देखा कि कराची में 27,000 मुसलमानों का कत्ल वहां की फौज ने किया, लेकिन एक प्रदर्शन नहीं हुआ, यहां के मुसलमानों ने भी नहीं किया। क्या कराची में मरने वाले मुसलमान का धर्म कुछ अलग था जो फलस्तीन में मरने वाले का अलग है? और वो जो लोग कराची के ऊपर नहीं बोलते, वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए परेशान होते हैं, नारे लगाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, देश के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं, संविधान को उड़ा देते हैं, फौज को गाली देते हैं। ये मुखौटा और मक्कारी कैसी है भाई? और क्यों है? हम कहते हैं रब्बिल आलमीन। यहां अगर कोई मुसलमान बैठा हो और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर बताए अफजल भाई, रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है?
उस सृष्टि को चलाने वाला, हम यही कहते हैं, उसको उर्दू में रब्बिल आलमीन कहते हैं। उसने तो नहीं फर्क किया ना कि ये हिंदू है तो इसके ऊपर हवा आएगी, नहीं आनी चाहिए, ये मुसलमान है तो इसके ऊपर आनी चाहिए, इसके ऊपर धूप जानी चाहिए, इसके ऊपर गर्मी आनी चाहिए। उसने तो फर्क नहीं किया। उसने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के फला खित्ते में रहने वालों के लिए मेरा उस पर कोई जिम्मेदारी है। वो रब को चला रहा है। और मैं अपनी बात को भारतीय संदर्भ में कहने के लिए, इतना बवाल हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, ऐसे लग रहा है पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है। बौद्धिक आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। एक आतंकवाद हम देख रहे हैं, लोग AK-56 से मारते हैं, लेकिन इस देश के टेलीविजन पे, डिस्कोर्स पे, डिबेट में सुबह से लेकर शाम तक कुछ बौद्धिक आतंकवादी इस देश को तोड़ने पे आमादा हो गए। यह सबसे बड़ा खतरा है। क्या नरेंद्र मोदी ने, मैं कोई उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूं, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी यह कहा कि इस देश में मैं 80 करोड़ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? क्या कहा उन्होंने कभी यह बात? और क्या कोई सड़क इसलिए इधर से मुसलमान के घर के पीछे से बना दी कि इधर ये नहीं चलेगा, इधर ये चलेगा? ये रेल मुसलमान की कॉलोनी में नहीं रुकेगी, ये रामपुर में नहीं रुकेगी, ये हरिद्वार में रुकेगी। लेकिन कुछ लोगों को अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, वो सेकें, सियासी बातें करें, मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है। सवाल यह है कि वो विरोध करते करते इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आज चर्चा हो रही है कि राष्ट्रगान होगा तो हम खड़े क्यों होंगे? ये जरूरी नहीं है, हम क्यों खड़े हों? हमें नहीं खड़ा होना है क्या? ये कंपलसरी क्यों है? ये हमारे ऊपर लादा क्यों जा रहा है? अगर टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग कहेंगे कि राष्ट्रगान जो 52 सेकंड का होता है, हम क्यों खड़े हों, ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, राष्ट्रवाद जबरदस्ती नहीं होता है, अपने मन से होता है, तो हमने तो नहीं थोपा। लेकिन ये मुझे बताइए, किस मुंह से तमाम वो सारे लोग जो राष्ट्रगान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो 52 सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, वो अपने बच्चे से कहेंगे कि स्कूल में जाके राष्ट्रगान हो रहा हो तो तुम खड़े हो? वो बच्चा भी सवाल पूछ सकता है कि मैं पढ़ने जाता हूं, मैं क्यों खड़ा हूं राष्ट्रगान के लिए?